आप सब कुछ है, ये ठीक है, लेकिन मुकाबला कभी गौसे आजम से मत करना। नहीं करना। आप सब कुछ है, ठीक है, हम मानते हैं आपको सब, लेकिन बुजुर्गों के मुकाबले पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों के मुकाबले में ये जुमला निकल गया इनकी जुबान से, हम भी तो कुछ हैं, बस इतना कहना था। इनकी विलायत सल्ब हो गई, इनकी करामत छीन ली गई। अब देखो बंदा नवाज गेसू दराज की जैसे ही करामत छीनी तो अपने ऊपर गौर करते हैं तो खाली खाली नजर आता है, अपने बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। जैसे गौर किया खाली, अभी तक तो जमीन की तरफ देखते थे तहतो सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखते थे अर्श आज़म तक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ये जुमला अब्दुल कादिर के मुकाबले में जुबान से निकला अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बिल्कुल खाली हो गए, करामतें सल्ब हो गई, विलायत छिन गई। किसने छीनी जानते हो? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी। जब कुछ नजर नहीं आया और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल खाली हो गए बंदा नवाज गेसू दराज। ये कौन ले गया करामतें? ये किसने छीन ली हमारी विलायत? ये किसने सल्ब कर लिया हमारे इख्तियारात? परेशान हो गए, कोई नजर नहीं आया तो अपने पीर को आवाज लगाने लगे और गुलबर्गा में बैठे बैठे चिल्ला कर कहने लगे, ए मेरे पीर, अब तो मैं खाली हो गया, कोई नहीं मेरा जो मदद करे, आप ही मेरी मदद करने आ जाइए। भाई इतना कहना था, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग देलवी दिखाई दे। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया वाक्य है, बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया, क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे, हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं, किसने छीनी है? का ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने मुराकबा किया और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जीलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गेसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जीलानी ने सल्ब कर ली है? हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब की है तो बंदा नवाज गेसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं, हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गेसू दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं, इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में हैं और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। ये ठीक है अब्दुल कादिर जीलानी ने करामतें सल्ब की, लेकिन इस वक्त वो जलाल में है। जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आप बताएं क्या होगा? अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीरो मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीरो मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे, हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोल कर कहने लगे, इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में हैं और जब वो जलाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदों को मुर्दा कर देते हैं और जब महर पे होते हैं, खुश होते हैं तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा, अगर आप कहें तो अपने पीरो मुर्शिद को बुला दो। हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने वहीं गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। और हजरत बाबा फरीद आए तो लोगों से कहने लगे, क्या बात है, क्यों याद किया, किस लिए बुलाए? का हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें चली गई, अब्दुल कादिर जीलानी ने सल्ब कर ली, आपको सिफारिश के लिए बुलाया है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें वापस करवाने के लिए जैसी सिफारिश की गई हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, आपने मुराकबा किया। अब मुराकबा करने के बाद अब्दुल कादिर जीलानी तो इस वक्त
बड़े जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई कुछ पूछ सके या उनसे कोई कुछ कह सके या उनसे कोई सिफारिश कर सके, और किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब जमाल में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तो जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो। जब जलाल में होते हैं तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं और गुजरते हुए एक आवाज लगाते हैं, मुर्दो तुम भी उठ के भागो, नाना पीछे पीछे आते हैं। भाई एक जुमला बोलना होता है, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ उठकर भागने लगते हैं। हजरात वो कहने लगे, बाबा फरीद इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, न मैं सिफारिश कर पाऊंगा। हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर और मुर्शिद का आवाज लगा दूंगा। ठीक है पीर, अपने पीर ही को बुला दीजिए, अपने मुर्शिद ही को आवाज लगा दीजिए। अब बाबा फरीदुद्दीन ने वहीं से आवाज लगाई अपने पीर और मुर्शिद को। देखते ही देखते हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह जलवा फरमा हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए, क्या बात है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ऐसे ऐसे मामला, बंदर नवाज गैसुदराज की करामतें अब्दुल कादिर ने सल्ब कर ली, आप सिफारिश कर दीजिए ताकि इनकी करामतें वापस हो जाएं। आपने मुराकबा किया तो पता चला कि मुराकबे में अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में, मैं इस वक्त सिफारिश नहीं कर सकता, वो जलाल में है। जब वो जलाल में होते तो हिम्मत नहीं किसी की कोई कुछ कह सके या सिफारिश कर सके। हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा सकता हूँ। ठीक है अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। एक बात यही मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह को हम पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, हम उनसे इस्तिमदाद तलब करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई सौ साल पहले, तकरीबन 810 साल पहले की बात है। औलिया अल्लाह के अकीदे को पुकारने को जायज समझा जाता था। हजरात जो औलिया अल्लाह के पुकारने के अकीदे को जायज समझता था उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, और जो फौरन मदद करने आ जाए उसे मुईनुद्दीन कहते हैं। क्या बात है, वाह। करने के लिए, मदद करने के लिए आ गए हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और जैसे ही मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, कहा क्या बात है? कहा बंदर नवाज गैसुदराज की करामतें सल्ब हो गई हैं, आप जरा सिफारिश करवा के इनकी वापस करवा दी, अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब की है। हजरात वही इतना कहना था। जैसे ही मुराकबा किया पता चला अब्दुल कादिर नाराज हैं, कहा इस वक्त वो जलाल में है। जब वो जलाल में होते हिम्मत नहीं किसी की कोई उनसे कुछ कह सके, मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अगर आप कहें तो अपने पीर और मुर्शिद को बुला दूंगा। कहा अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी आए सब लोग उठ के खड़े हो गए। क्या बात है, अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें बंदर नवाज गैसुदराज की सल्ब करनी, आप सिफारिश कर दें ताकि इनकी करामत वापस हो जाए। हजरत उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया तो कहा कि अरे इस वक्त तो अब्दुल कादिर बड़े जलाल में हैं, वो जब जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह सके, लब कुशाई कर सकते, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। वह इतना कहना था, सरकार को याद किया। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते हैं। गुलबर्गा में खानकाह है बंदा नवाज की, अर्श निशान है, कितनी अजमतों वाला है। एक वली से लेकर के आखिरी सिलसिले मुस्तफा जाने रहमत भी जलवा फरमा। सब लोग उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी करामतें सल्ब करनी है, सिफारिश के लिए बुलाया है। आप सिफारिश कर लें और इनकी वापस करवा दें करामतें विलायतें। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की से करामतें वापस करवा दें। सरकार फरमाते हैं वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला शहजादा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब जलाल में होता है, मुझे कुछ कहलवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो मैं उससे नहीं कहता हूँ, बल्कि अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहता हूँ। खातून जन्नत उसकी माँ है, माँ का कहना अब्दुल कादिर नहीं टालता है। याद रखना, माँ का कहना गौसे आज़म ने कभी नहीं टाला, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अब्दुल कादिर बनाया।
हाँ, बात है, दिया है। माँ की इज्जत हमेशा करना चाहिए, माँ का कहना कभी नहीं टालना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग कहने लगे तो ठीक है, फिर खातून जन्नत फातिमा जहरा ही से इरशाद फरमा दिया जाए। और खातून जन्नत को आवाज लगाई, पर्दा करवाया गया। देखते ही देखते खातून जन्नत अपने वालिदे बुजुर्गवार के सामने, नबी दो जहां के सामने जलवा फरमा हो जाती हैं। बेटी खातून जन्नत अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गेसु दराज की करामतें सल्ब कर ली हैं, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। खातून जन्नत फरमाती हैं, बेटा अब्दुल कादिर, शहजादा अब्दुल कादिर, इनकी करामतें वापस कर दीजिए। जैसे ही खातून जन्नत फातिमा जहरा ने गौसे आजम से इरशाद फरमाया, बंदा नवाज की करामतें वापस कर दो, अब्दुल कादिर कहते हैं, ए मेरी माँ फातिमा जहरा, आपका इरशाद मैंने कभी नहीं टाला, मैं इनकी करामतें वापस कर रहा हूँ। जो इनकी करामत थी वो भी मैंने इन्हें दे दी। एक विलायत अपनी तरफ से अता कर दी है, एक विलायत और अपनी तरफ से अता कर दी है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के वलियों में एक वली के अंदर एक ही करामत है, एक ही विलायत की पावर है, लेकिन बंदा नवाज गेसु दराज के अंदर दो वलियों की पावर है। ये गौसे आज़म की शान है।